इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर में कथावाचकों के साथ जात पूछकर अमानवीय घटना की गई, जो कि जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। जिसके बाद जो समाजवादी पार्टी है, उन्होंने उनके न्याय के लिए उनका साथ दिया है। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इटावा के इतिहास में इतनी गलत घटना कभी नहीं हुई और जाति वैमनस्यता फैलाने के लिए कहीं ना कहीं से ये उन लोगों को प्रेरित किया गया। जात पूछ के, जात जानने के बाद अगर उनकी चोटी काटी जाए, जो आदमी 16 साल से चोटी रखाया था, इतनी बड़ी चोटी थी, पूरा गुच्छा काटा गया। वो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। उनके पूरे बड़े बड़े बाल थे, दूसरे साथी के वो पूरे मुंडवा दिए गए। उस श्याम सिंह कठेरिया को भी मारपीट की, जबकि वो सूरदास था। कोई आदमी सूरदास पे कभी हाथ नहीं उठाता है। वो इस लायक नहीं है कि यहाँ से उठ के वहां तक बाथरूम चला जाए। बाथरूम अगर जाता है तो कोई ना कोई उसे बाथरूम तक छोड़ने जाता है, तो उसे तो पकड़ के लोग लेके चलते हैं। ऐसा अमानवीय कृत्य पहली बार हमने सुना कि ऐसे निरीह लोगों पर जात पूछ के अगर घटना की जाए, उन्हें अपमानित किया जाए, बड़े शर्म की बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ पुलिस को, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जब कथावाचकों की एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जो ब्राह्मण महासभा है वो इटावा में सभा करती है, और उसके बाद जो महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, ऐसी जो उनके द्वारा कथावाचकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, यह कहाँ तक सत्य है? अगर छेड़छाड़ हुई होती, आप हमें बताओ, जब खाना खाने गए वही तो है। जब शाम को खाना उन लोगों ने खिलाया, उस समय अगर छेड़छाड़ हुई होती तो उसी समय कोई बात हो जाती, तो दूसरे दिन फिर इनका हवन पूजन वगैरह नहीं होता। दूसरे दिन जब हवन पूजन हुआ और गद्दी पे जब बैठने के लिए जब चले, उससे पहले किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण नहीं है। और वीडियो मैंने देखा, उसमें कहा कि ये चमार है, चमार है। तो उस मुकुटमणि को पकड़ लिया, उससे कहा तुम कौन जात हो बताओ, तुम तो चमार हो। तो उसने कहा हम चमार नहीं है, हम यादव हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जान लिया कि ये चूक दूसरी बिरादरी के, और जात पूछ के फिर उनके साथ ये अभद्रता की गई, चोटी काटी, सब की गई। और अगर छेड़छाड़ का मामला था तो इन्हें पहले ही दिन सबसे पहले उन्हीं को रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए, और उठा के पुलिस से पकड़वा देते, वो अपना जेल चले जाते, 112 नंबर वहां बुला लेते। अब वो तो तुम्हारा पूरा गांव था, तो उन्हें पकड़ के ले जाते, थाने बंद करा देते छेड़छाड़ में। जहाँ कथावाचक जहाँ सम्मानित किए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के हैं वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं। अब जातिगत अगर पीडीए के लोगों के खिलाफ, दलित और पिछड़े लोगों के खिलाफ अभद्रता हो, और इस स्तर पे जो गुलामी के पहले हुआ करती थी कि जात पूछ के उनसे नाक रगड़वाई जाए, उनसे पैर चुलवाए जाए, उनका सर मुंडवाया जाए, उनके साथ पूरी रात मारपीट की जाए, उन्हें सिगरेट से जलाया जाए और उन पर मूत्र का छिड़काव किया जाए, तो अगर उन्हें न्याय दिलाने के लिए अगर पुलिस से, अगर प्रशासन से उन्होंने न्याय की अगर मांग की है, तो कौन सा खराब किया है भाई? वो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस जात के हैं, जिन लोगों ने ये काम किया किस जात के, किस जात के नहीं है। लेकिन प्रभुत्वशाली लोग जो हैं, जो अपनी पहले भी इस तरह की घटनाएं करते रहे होंगे, ये उन्हीं की हिम्मत है, ये वही कर सकते हैं। तो हम लोग क्यों इस तरह की बात करेंगे भाई? हम कह रहे यादव ना होते, वो कठेरिया है, दूसरा किसी भी जात का हो, किसी भी बैकवर्ड, कोई भी बैकवर्ड हो या एससी हो, अगर उस पर अन्याय हो रहा, अत्याचार होगा, तो क्या हम लोग कहेंगे नहीं? हम लोग न्याय के लिए नहीं कहेंगे? और वो अगर आत्महत्या कर ले, उससे बढ़िया हम उसका मनोबल बढ़ा के अगर उसे सम्मानित किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम तो बधाई देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो उन्होंने कम से कम उन्हें सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाया। जो उनके दिमाग में चल रहा था कि इतना अपमानित होने के बाद अब हमारा जीना ही बेकार है, तो कम से कम उनके दिमाग से वो बात तो निकल गई। जब उन्हें ये बताया गांधी जी के साथ अपमानित गांधी जी को किया गया, अंबेडकर साहब को किया गया, पता नहीं क्या क्या यातना इन लोगों ने झेली, तो तुम्हारे साथ अगर ये हो गया तो तुम अपना थोड़ा धैर्य रखो। ऐसी बात मत सोचो, खराब बात, आत्महत्या की बात मत सोचो। हम तुम्हारा सम्मान करते, सब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे।
सोशल मीडिया पर 3-4 दिन वीडियो लगातार इटावा चलो के वीडियो जो वायरल हुए, उसके बाद कल जो घटना घटी, पहले जो युवा हैं वो एकत्रित हुए लगभग 1000 से 1500 के करीब, जो उसके बाद थाने पहुंचे, वहां से पुलिस ने समझाया लेकिन युवा नहीं माने, हाईवे पर पहुंचे। फिर उसके बाद टड़वा के पास जो गांव उनका जो पड़ता है दांदरपुर, के बाद वहां पहुंचे, वहां पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए हवाई फायरिंग भी की है, जिसमें युवाओं को जो है काफी जो नाबालिग हैं और 25 की एज तक के युवा लगभग 19 के करीब पकड़े गए थे, और 14 गाड़ियां, जिसमें एक सफारी गाड़ी थी उस पर सपा का झंडा लगा हुआ है। तो ये कहां से और कैसे पहुंचे, कोई? ये तो प्रशासन की लापरवाही है। जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिर इसको आगे कैसे मेंटेन करेंगे, आगे कोई घटना ना घटने पाए। स्वाभाविक है, ऐसी बातों से लोगों में रोष आएगा, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उन लोगों की भी सुरक्षा करते, कि वहां घटना न घटती दादरपुर के लोगों की, और इधर पूरे जिले की नाकेबंदी करते, पूरे थाने अलर्ट कर देते कि कोई भी व्यक्ति बकेबर या उस गांव में न पहुंचने पाए। जब लगातार फेसबुक पे पड़ रही है, हम लोग तक पढ़ रहे हैं, तो इनकी एलआईयू नहीं पढ़ रही थी, प्रशासन को नहीं मालूम था। तो प्रशासन ने इतनी लापरवाही क्यों की? जो इतनी बड़ी घटना तक लोग पहुंच गए, जो वहां तक इकट्ठे हो गए, इकट्ठे कैसे हो गए? बाहर से जो मध्य प्रदेश से और पूर्वांचल से, पश्चिम से जो लोग आ गए, वो आके लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? तो ये तो पुलिस की, प्रशासन की लापरवाही और जानबूझ के सब किया जा रहा है, तो सब लोग जानते हैं। अभी आज ही अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी हुआ, जो यजमान थे जो पहले वो रो के अपनी घटना बता रहे हैं, लेकिन वहीं उनकी जो पत्नी है जो छेड़छाड़ का आरोप लगा रही थी, वहीं जो वीडियो में कह रही हैं कि अभी तो चोटी काटी है, अब तो सर भी काटेंगे। तो वो कह सकती हैं, उन्हें उन्हें ऊपर से ये अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार तो उन्हें ये है नहीं, तो वो संविधान को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग कह सकते हैं। अब ये तो उनकी आवाज है, वो जितना चाहे उल जलूल कहना चाहे कह सकती हैं। अब उन पे तो कोई हम रोक लगा नहीं सकते हैं। दोनों पक्षों से जो मुकदमा लिखे हैं, 2 मुकदमा की जांच जो है वो एसएसपी ने झांसी के लिए ट्रांसफर की गई जांच। क्या यहाँ की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही थी? यहाँ की पुलिस पे प्रेशर रहा होगा, यहाँ की पुलिस पे प्रेशर रहा होगा भाजपा के लोगों का, तो उन्होंने संस्कृत करके जांच बाहर भेज दी। ये ठीक किया उन्होंने। अब बाहर से निष्पक्ष जांच हो जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं कि जो सही हो, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और वो इसलिए नहीं मिलनी चाहिए ताकि समाज में दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो कथावाचक पीड़ित हैं, आपकी पार्टी कहाँ तक उन्हें न्याय दिलाने की प्रयास करेगी? भाई पार्टी तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उन्हें नहीं, चाहे कोई भी हो, पीडीए का व्यक्ति या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर उस पर अन्याय होगा तो पार्टी मदद करेगी और करना चाहिए। हम कह रहे राजनीतिक लोगों को भी, जिस पे अन्याय हो रहा है, जो कमजोर है, हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने शुरू से ये सीखा, हमें आदरणीय नेताजी ने ये सिखाया, माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि हमेशा कमजोर की मदद करो, गरीब को न्याय दिलवाओ। तो वो हमेशा कहते थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी चल रहे हैं, तो उन्हें भी कमजोर की मदद करनी है। वो भी पीडीए के लोगों की मदद करते हैं, और अन्याय ज्यादातर इन्हीं लोगों पे होता है, ये भी सही है, सारे लोग जानते हैं। आज भी जबकि अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दे दिया, संविधान के तहत हम लोग सब बराबरी के हो गए, कोई ऊंच नीच नहीं है। हाँ, यहाँ हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, लेकिन उसके बाद भी अब भी उनकी जो पुरानी मानसिकता है, मनवादी मानसिकता है, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। आप सुन रहे थे जो कि पूर्व सांसद कन्नौज से और वर्तमान में दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव जी थे, जिन्होंने इस घटना की घोर निंदा की है। इटावा से स्वदेश न्यूज के लिए रवि।